मोदी, योगी, अमित शाह, बीजेपी सरकार हिंदुस्तानियों को बर्बाद कर दे रही, कोविड की बीमारी से बर्बाद कर दे रही, भूख से बर्बाद कर दे रही, कंपनियों को बंद करके बर्बाद कर दे रही, बेरोजगारी से बर्बाद कर दे रही। मुसलमानों के हाथ में शासन दीजिए, जोधा फिर से रानी बनेंगी, मानसिंह फिर से जनरल बनेंगे, हिंदुस्तानी महफूज रहेगा, मोदी राज, बीजेपी आरएसएस राज रहेगा, बर्बादी 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 रहेगी। आरएसएस के पिल्ले भारत में आग लगा दिए, आरएसएस के पिल्ले भारत में आग लगा दिए। आप पनौती है भारत के लिए, जिस चीज को हाथ लगाते बर्बाद कर देते। अब आप वो सीरम इंस्टीट्यूट को गए, कोविड की वैक्सीन को भी बर्बाद करते जैसा दिख रहा मेरे को। अब इकोनॉमी बर्बाद कर दिए, बैंक बर्बाद कर दिए, नौकरी बर्बाद कर दिए, इंडस्ट्री बर्बाद कर दिए, कंपनी बर्बाद कर दिए, आरबीआई बर्बाद कर दिए, भारत की पूरी साख और इंटीग्रिटी और इज्जत बर्बाद कर दिए। आरएसएस के पिल्ले भारत में आग लगा दिए। अरे पाखंड क्या, ढोंग तो ढोंगी तो है ही है यार। ये लोग क्या है, भगवा कपड़ा पहन करके, भगवा कपड़े का बड़ा सम्मान है हमारे यहाँ, लेकिन आज की तारीख में भगवा कपड़ा बेशर्मी की हदता तक गुजर रहा है। क्या कहा जाए, बहुत व्यथित है मन, बहुत व्यथित है मन। चिन्मयानंद जी उनके मॉडल हैं, तेल मालिश करवा रहे हैं आज की तारीख में भी अस्पताल में बैठ करके। अब तो परेशानी की हालत यह है कि बैंकों में भी अब आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। जनता सड़किया पे इंतजार कर रही है इनका, उतरे आवे अपना लबदा लेके इंतजार कर रही है इनका, आवे मैदान में, तब इनको पता चलेगा। एक फैमिली में मेरे पास एक भी प्रॉपर्टी नहीं, मैं रेंट पे रहता हूँ। मैं 10 साल से मुंबई में रह रहा हूँ। पाई करके मैंने जमा किया था। मैं पहला घर इस नवरात्रि में लेने जा रहा था। मोदी जी प्लीज कृपा कीजिए, आपका बहुत हो चुका। आप जो है गरीबों के ऊपर बार बार वार कर रहे हो, इतनी बार वार कर रहे हो कि गरीबों को जीने नहीं देना चाहते हो। आप किसको, किसकी सरकार चला रहे हो, किसके लिए आए हो? हमने सोचा था, मैं आपका इतना बड़ा फॉलोअर था, आप मेरे फेसबुक पे जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते, किससे भी पूछ सकते हो। मैं एक कट्टर मोदी फान हूँ, लेकिन आज मैं रो रहा हूँ और मैं सभी मोदी भक्तों को बोलता हूँ कि अंधे भक्तों, आप लोग एक दिन कुएं में जाओगे, आप लोग मरोगे। इसके बाद मैं इलाज साहब आपके पास आता हूँ और आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ। अभी आपने काफी बातें बोली, आप बार बार बोलते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, बोलते हैं कोई डरता नहीं। बिल्कुल डरना भी नहीं चाहिए, देश के प्रधानमंत्री क्यों डरेंगे। हाल ही में मैं पीछे देख रहा था, अनंतनाग की 3 मुस्लिम महिलाएं रमजान के महीने में दुआ कर रही थी कि अगली बार भी मोदी सरकार आए। बताइए, मोदी सरकार आइंदा आएगी तो 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल जाएगा, कई मुसलमान गौरक्षकों के हाथ से और मरेंगे, अच्छा। हजारों लाखों किसान खुदकशी करेंगे, आसिफ और गीता के जैसे कई रेप होंगे, अच्छा। और करोड़ों हिंदू बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा, बर्बादी आएगी देश पर, अच्छा। जब तक मोदी सरकार अपनी नीतियों को अच्छा, एक बात बताइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तमाम हिंदुस्तानी भाइयों और दुनिया भर के भाइयों बहनों पर एक मालिक ईश्वर अल्लाह की तरफ से रहमतें और सलामती हो। मोदी जी का हिंदू राष्ट्र, बीजेपी और आरएसएस का हिंदू राष्ट्र कैसा रहेगा, उसकी एक छोटी सी झलक देख लीजिए। बुरा मत मानिए, मैं सिर्फ आईना बता रहा हूं। एक इंडियन आर्मी नायक का बेटा, मेरे बाप ने भारत की सिक्योरिटी के लिए खून पसीना लगाया 71 की वॉर में, भारत को बचाने के लिए। मैं उनका बेटा हूं, आपकी अच्छाई के लिए बता रहा हूं। स्लेव ऑफ अल्लाह, आर्मी नायक का बेटा हिंदुस्तानियों की बेहतरी के लिए समझा रहा है कि हिंदू राष्ट्र मोदी जी का और बीजेपी आरएसएस का ऐसा होगा। सबसे पहले महंगाई बढ़ेगी, गैस 1000 रुपए टच करेगी, पेट्रोल 100 रुपए टच करेगा, डॉलर 80 रुपए के ऊपर हो जाएगा, प्याज 80 रुपए हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी। दूसरा, किसानों की खुदकशी बढ़ेगी, ज्यादा किसान मरेंगे, फिर ज्यादा जवान मरेंगे। सबसे ज्यादा जवान मोदी जी के अंडर में मरे हैं अभी तक। उसके बाद ज्यादा आतंकवादी हमले होंगे, बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, ड्रोन आएंगे पंजाब में हथियार गिराने, और उसके बाद फिर हमारा फॉरेन खर्चा बढ़ेगा, 50 लाख करोड़ से 90 लाख करोड़ हो गया है। फिर उसके बाद हमारे बैंक बंद होना शुरू होंगे, गरीब जनता अपना पैसा नहीं निकाल पाएगी, रोते रहेगी, कैंसर का पेशेंट को पैसे नहीं निकाल सकेगा, इलाज के लिए पैसे चाहिए, पैसे नहीं निकाल पाएगी, रोएगी। ये है मोदी जी, बीजेपी आरएसएस का हिंदू राष्ट्र। फिर क्या होगा, फिर आसाराम, गुरमीत राम, चिन्मयानंद जैसे लोग हिंदू बेटियों का रेप करेंगे, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए हिंदू बेटियों का रेप करेंगे,
मंदिर में, आश्रमों में रेप होंगे हिंदू बेटियों के। ये है हिंदू राष्ट्र। फिर क्या होगा? फिर मोदी जी पूरी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर हिंदू राष्ट्र के फिरेंगे, लेकिन हमारी जनता पर ध्यान नहीं देंगे। 1-1 लाख करोड़ हाउडी मोदी पे खर्चा करेंगे अमेरिका में, हमारी जनता को भूखा मारेंगे। ये है बीजेपी आरएसएस का हिंदू राष्ट्र। और क्या होगा? हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई कराएंगे, मस्जिद मंदिर की लड़ाई कराएंगे, मासूमों को लिंचिंग में मरवाएंगे, मुसलमान मरेंगे, पहलू खान वगैरह तो हिंदू भी मरेंगे हिंदू के हाथों, जैसा कि समीर को दिल्ली में मुसलमान समझ के मार दिए लिंचिंग में। ये होगा हिंदू राष्ट्र में। और क्या होगा? कंपनियां बंद हो जाएगी। मारुति, महिंद्रा, ऐसे कई कंपनियां बंद होती जा रही है। हजारों हिंदू बेरोजगार हो रहे हैं। पार्ले जी बंद होती जा रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, डायमंड इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, कंपनियां बंद होकर बेरोजगारी बढ़ेगी। ये एक मसला होगा हिंदू राष्ट्र में। और क्या होगा? एनआरसी लाकर मुसलमानों को सताने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हैबत से कई हिंदू सुसाइड करते रहेंगे और हार्ट अटैक से मरेंगे, जैसा कि आसाम और बंगाल में हुआ, अब दूसरे स्टेट्स में हो रहा है। उसमें भी हिंदू परेशान होंगे। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स आएंगे। और क्या होगा? हिंदू राष्ट्र में इसरो की सैलरी कम होगी, इसरो के साइंटिस्टों की तनख्वाह, सीआरपीएफ वालों को राशन के पैसे नहीं मिलेंगे, खाना सही नहीं मिलेगा। ये होगा हिंदू राष्ट्र के। ये तमाम चीजें हिंदू राष्ट्र के नाम पर बीजेपी आरएसएस करेगी। अभी तो ट्रेलर है, अभी एक्चुअल मूवी आनी है। मोदी जी बोले थे भाई ये मायने। इसीलिए मैं कहता हूं, आइए एक मालिक ईश्वर अल्लाह की तरफ, उसी की इबादत, उसके आखिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ। आपस का भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, टेंशन खत्म करिए, शांति, उन्नति, एकता पर कंसंट्रेट करिए। हरामी किस्म के जुमले और हरामी किस्म के डिसीजंस और पॉलिसीज मत बनाइए। देश में आग मत लगाइए। एकता, उन्नति, शांति पर कंसंट्रेट करिए। चाइना, अमेरिका को अपन पीछे छोड़ सकते अगर सही तरीके से रहे तो। एक मालिक ईश्वर अल्लाह की पूजा, उसके आखिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर। कुरान हदीस का यही हुक्म, वेदा, गीता, उपनिषद, बाइबल, गुरु ग्रंथ है ये। आइए इस्लाम लाइए, देश बचाइए।